नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का, मध्य प्रदेश की हर खबर का पूरा अपडेट आपको मिलेगा इस बुलेटिन में। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां विरोध देखने को मिला। लोग सड़कों पर उतरे और बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसमें प्रदर्शन की रूपरेखा और लोगों के आक्रोश साफ आप देख सकते हैं किस तरह से लोग आक्रोशित हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है और मध्य प्रदेश में विरोध के तौर पर हुंकार भरी गई। हम आपको ये 6-8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से भोपाल, जबलपुर, रीवा, शाजापुर, कटनी, आगरधार और सिवनी में आज हिंदुवादी संगठनों ने, मध्य प्रदेश की जनता ने बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है आवाज बुलंद की है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का देश भर में विरोध हो रहा है। देश के कोने कोने से बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में आवाज उठ रही है। देश के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में भी बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का पुरजोर विरोध हो रहा है। प्रदेश के कोने कोने में प्रदर्शन कर लोग बांग्लादेशी हिंदुओं का दर्द दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का जो दौर शुरू हुआ है 5 अगस्त से अब तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर 1000 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। इन हमलों में अब तक 230 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हैं। पड़ोसी मुल्क में अपनों पर हो रही दरिंदगी के विरोध में सारा मुल्क एकजुट है। बांग्लादेश पर, हमारे हिंदू समाज पर जो अत्याचार हो रहा है, पूरा समाज, हिंदू समाज बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ। जंगली जिहादियों ने हमारे भाई बहनों के मौलिक अधिकारों का हनन किया। हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, ईंट से ईंट उनकी बजाएंगे और उनकी रक्षा के लिए तत्परता से खड़े रहेंगे। यहाँ प्रोटेस्ट करने से क्या होगा? ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जाएं बॉर्डर पे, अंदर घुसे या सरकार घुसे। बांग्लादेश में हिंसा पीड़ित हिंदुओं के लिए सदन से लेकर सड़क तक आवाज उठाई जा रही है। बांग्लादेश में जो लोग अल्पसंख्यक और निहत्थे हिंदुओं पर कहर ढा रहे हैं वो शायद भूल चुके हैं कि उनका वजूद हिंदुस्तान की ही देन है। पूर्व PM इंदिरा गांधी ने अगर 1971 में मदद का हाथ ना बढ़ाया होता तो आज शायद दुनिया में बांग्लादेश का वजूद ही न होता। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की तरह हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब पड़ोसी मुल्क में हिंसा का अंधेरा छटेगा और शांति का सूरज उगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छुट्टी के लिए छात्र की पेपर पर मौत। जी हां, मऊगंज में एक टीचर ने झूठ की सारी हदें पार कर दी और छात्र के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए छुट्टी ले ली। देखिए अजब सीधी के गजब टीचर की ये कैसी कहानी। मऊगंज के नई गढ़ी से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक शिक्षक ने महज छुट्टी लेने के लिए कक्षा 3 के छात्र को मृत घोषित कर दिया। शिक्षक ने ये बात बाकायदा स्कूल के रजिस्टर में लिखी और उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने की बात लिखकर स्कूल से चले गए। इधर जब छात्र के परिजनों को इसकी जानकारी लगी तो थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। उन्होंने टीम रजिस्टर में डाली कि कोई बच्चा है, उसकी डेथ हो गई है और उसके अंतिम संस्कार में वो जा रहे हैं। तो ये इस तरह का फर्जी काम इन्होंने किया है। मैंने DPC को निर्देश दिया है कि आज उसकी जांच करवा करके यदि इसमें सत्यता है तो इनको तत्काल निलंबित किया जाए, उनकी विभागीय जांच की जाए। मामला है कि हमारे बच्चे का कहा है कि उनके स्कूल में पढ़ता था, चिकिरटोला में हीरालाल मास्टर थे, वो हमारे बच्चे का मृत घोषित कर दिए। ये खत्म हो चुका है, मैं जा रहा हूँ दाह संस्कार करने। कलेक्टर ने शिक्षक को तुरंत निलंबित कर दिया है और जाँच के निर्देश दिए हैं। इधर भोपाल में आज मोहन कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। प्रदेश में निवेश और नई योजनाओं को लेकर चर्चा हुई और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट की जानकारी दी। विदेश दौरे के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट मंत्रियों की बैठक ली। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सोयाबीन और धान के उपार्जन को लेकर मंत्री प्रभार जिलों का दौरा करेंगे।
ये जो 7 तारीख को नर्मदापुरम में इन्वेस्टर मीट हो रही है, इसमें नवीनीकरण ऊर्जा में लगने वाले उपकरण की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोगों को हमने आमंत्रित किया है। ये एक बहुत बड़ा पार्क है। लगभग पहले इसकी जो लंबाई चौड़ाई थी वो 442 एकड़ भूमि थी। आज उसमें फिर हमने लगभग 442 और जोड़कर 884 एकड़ जमीन हो गई। इसमें हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का मानना है कि साल 2025 मध्य प्रदेश में नया निवेश लेकर आएगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर एक बयान दिया है और सियासी बहस गरमा गई है। कभी गाय तो कभी जात पात पर छिड़ी जंग हिंदू मुस्लिम की जनसंख्या पर आकर पहुंच चुकी है। एक बार फिर देखिए रिपोर्ट। हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए और 2 बच्चे सनातन धर्म के लिए समर्पित करना चाहिए। शिवपुरी के करारा में एक बार फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, गजवाए हिंद वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। 2 बच्चे सनातन धर्म के लिए समर्पित करें और 2 बच्चों को अपने पास रखें। बढ़ती हुई हिंदुओं की आबादी और गजवाए हिंद चाहने वालों की बढ़ती हुई आबादी इस देश के लिए बहुत घातक है। हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए और 2 बच्चे सनातन धर्म के लिए समर्पित करना चाहिए। हिंदू बचेगा तो हिंदुस्तान रहेगा। हिंदू मतलब जीवन शैली है, हिंदू मतलब कोई एक कट्टरता नहीं है। इस देश में रहने वाले मुसलमान भी कन्वर्टेड हिंदू हैं, इस देश में रहने वाली ईसाई भी कन्वर्टेड हिंदू हैं। हाल ही में आरएसएस प्रमुख ने भी बच्चों की संख्या पर बयान दिया था। ऐसे में ये मुद्दा गर्म होता जा रहा है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के एक बयान ने मध्य प्रदेश की सियासत को नया मुद्दा दे दिया है। एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है और उस वीडियो में आरिफ इस्लाम को मानने वालों को शरीयत की वजह से चलने की सलाह दे रहे हैं, शरीयत से चलने की सलाह दे रहे हैं। बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस को घेरने में जुट गई और कांग्रेस सफाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। मैं मध्य प्रदेश की असेंबली का मेंबर हूं। मैं उन लीडरान की तरह मुखातिब हूं जो लीडरान सियासत की पार्टी के अंदर ये सोच रहे हैं कि हम अपने नेता के कैसे खिलाफ जाएंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप नेता के खिलाफ नहीं जाना चाहते तो क्या शरीयत के खिलाफ जाना चाहते? आपको फैसला लेना होगा। मैं कहना चाहता हूं उन तमाम पार्टियों को, चाहे आंध्र प्रदेश के हो चाहे बिहार के हो, उठो और खड़े हो और शरीयत बचाने के लिए फैसला लो। किसी कार्यक्रम में दिया गया कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद के इस बयान को बीजेपी नेता आशीष अग्रवाल ने ट्वीट कर कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए जमकर हमला बोला। कांग्रेस को इस देश में धर्मनिरपेक्षता नहीं, इस्लामिक राष्ट्र चाहिए, पर कांग्रेस के ये मंसूबे ना कभी सच हो पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और इस देश का हर एक नागरिक कांग्रेस के इन मंसूबों को तार-तार करने के लिए सदैव प्रहरी के तौर पर खड़ा रहेगा। वहीं कांग्रेस इसे अपने धर्म में अच्छाई लाने के लिए आरिफ मसूद की कोशिश बता रही है। हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से सब चल रहा है। वो अपने धर्म की बात कर रहे हैं, सबको अपने अपने धर्म में क्या होना चाहिए वो बात करने का अधिकार है। वो अपने धर्म में शरीयत को प्राप्त हो जाए ये बात कर रहे हैं। इससे इसका कारण बीजेपी के पास कुछ बचा नहीं है। बीजेपी जहां आरिफ के बयान को गलत तो वहीं कांग्रेस बयान को सही ठहरा रही है। लेकिन ये फैसला आपको करना है कि ये बयान सही है या फिर कुछ और ही बयां कर रहा है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। और शरीयत बचाने के लिए सागर जिले के शाहगढ़ स्थित शमशान घाट में नवजात का अधजला शव मिला है और जांच में ये जानकारी सामने आई है कि शमशान घाट के पास सरकारी स्कूल में सोमवार को एक नाबालिग छात्रा ने बच्चे को जन्म दिया था। शमशान घाट में मिला शव उसी नवजात का है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि बच्चा जन्म के समय स्वस्थ और जीवित था। प्रसव के बाद पीड़िता गाँव से गायब थी। पीड़िता के परिजन उसे इलाज कराने सागर लाए थे। पुलिस के छानबीन में पीड़िता मखरोनिया चौराहे पर मां के साथ दिखाई दी है, जिसे पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने संदेह के आधार पर नाबालिग के चाचा को हिरासत में लिया है और स्कूल स्टाफ के बयान लिए गए हैं। पुलिस ने स्कूल में लगे CCTV कैमरे का DVR भी अपने कब्जे में लिया है। जांच में पता चला है कि पीड़िता कुछ समय से स्कूल नहीं आ रही थी। इसी बीच 3 दिसंबर को स्कूल आने के बाद ही उसे पेट में दर्द शुरू हुआ। इसके बाद नाबालिग की मां को तुरंत सूचना दी गई। मां स्कूल आ पाती लेकिन उससे पहले ही नाबालिग का प्रसव हो गया।
आज सुबह 8:30 बजे जानकारी मिली थी दलपतपुर चौकी प्रभारी को कि शासकीय स्कूल के पीछे शमशान घाट है, वहाँ पर एक नवजात का शव पड़ा हुआ है, अर्ध जली हुई अवस्था में शव मिला है। तो उसी की तस्दीक की जा रही है। अभी पीएम कराने के लिए भेजा गया है, आगे कार्रवाई की जा रही है पंचनामा करने। इंदौर में आने वाली फिल्म पुष्पा को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह का माहौल है, लेकिन इस फिल्म के लिए एक पुराने कस्तूर टॉकीज को तैयार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि तैयारी बड़े हादसे को न्योता देने से कम नहीं है। दरअसल इंदौर के कस्तूर सिनेमा घर को फिल्म में दर्शक ना मिल पाने की वजह से काफी पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन अब पुष्पा फिल्म को लेकर फिर से शुरू करने के प्रयास जारी हैं। खुद नगर निगम ने कस्तूर सिनेमा को नोटिस जारी कर भवन को जर्जर बताया था, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार लोग यहां रंगाई पुताई का काम कर रहे हैं, फिल्म लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इंदौर के मेयर भी इस मामले पर कह रहे हैं कि इस मामले पर नोटिस जारी किया गया है और यदि पाया जाता है कि भवन खतरनाक है तो इसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। पाया गया कि वो जर्जर मकान है, तो जर्जर मकान या जर्जर स्ट्रक्चर का धारा 310 के तहत कार्रवाई होती है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर से उसकी जांच करवा के अगर ये पाया जाएगा कि वो खतरनाक है तो उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। जबलपुर में नगर निगम ने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए नया तरीका अपनाया है। अब संपत्तियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा और ड्रोन से नजर रखकर निगम टैक्स वसूलने की तैयारी कर रहा है। तो क्या है प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। जबलपुर नगर निगम की आय में इजाफा होने जा रहा है। नगर निगम ने शहर में संपत्तियों का सही आंकड़ा जानने के लिए एयरक्राफ्ट और ड्रोन से सर्वे कराया है। 3D सिटी मैपिंग में बिना रिकॉर्ड वाली 20,000 ऐसी संपत्तियां मिली हैं जो रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं। इससे राजस्व में सालाना 3 से 4 करोड़ रुपए बढ़ेंगे। ड्रोन सर्वे जो स्मार्ट सिटी द्वारा कराया गया है उसमें हमारे को रिकॉर्ड देखने से ऐसा लग रहा है कि करीब 17-18 हजार नई संपत्ति उसमें मिल जाएगी, परंतु कुछ में अभी पिन नंबर नहीं होने से उनका वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है और जो एरिया अतिरिक्त मिला है वो भी लगातार बढ़ रहा है और इस तरह से हमारे को करीब 3 से 4 करोड़ की हमारी डिमांड बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा रिकॉर्ड में दर्ज 35% संपत्तियों में अतिरिक्त निर्माण मिले हैं जिनकी अनुमति नगर निगम से नहीं ली गई। फिलहाल निगम आगे की जांच में जुट गया है। मध्य प्रदेश के स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। हमरबानी हमर गुट रचना नितेश के साथ। नमस्कार।